ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें भी हमें कुछ जो बाकी के बचे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पेज नंबर 36 पर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो प्रिंट है वो आपके फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं। एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आने वाला युवक पिज्जा का ऑर्डर दे, उसकी संभावना। तो सबसे पहले जो जो पॉइंट्स बोल रखा है उसे हम देख लेते हैं कि एक युवक रेस्टोरेंट में आएगा और किसका ऑर्डर देगा? पिज्जा का ऑर्डर देगा। पिज्जा का ऑर्डर दे। तो पहले तो मैं उसे एक घटना मान लेता हूं, तो उसे मैं घटना ए का नाम देता हूं। उसे हम घटना ए कहेंगे, जिसकी संभावना मतलब P ऑफ A क्वेश्चन में दे रखा है 0.63 कि अगर कोई युवक रेस्टोरेंट में आकर के पिज्जा का ऑर्डर दे तो उसकी संभावना 0.63 है। उसी तरह से क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखते रहिए। कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे, उसकी संभावना मींस वही युवक या एक युवक पिज्जा की जगह पर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तूफान पिएगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स का अगर ऑर्डर देता है तो उसे मैं घटना बी मान लेता हूं, तो उसे घटना बी कहेंगे। तो उसकी संभावना दे रखा है 0.54। यदि वो युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक में से कम एक, अब मैं फिर से नोट को रिवाइज करवा रहा हूं, जो नोट आपके पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बताई हुई है कि यदि कम से कम कहा रहे, कम से कम कोई एक घटना कहा रहे तो हमें उसे यूनियन मानना है। यदि दोनों घटना कहा रहे तो हमें उसे इंटरसेक्शन मानना है। ये नोट्स आप इधर ध्यान में रखिएगा। ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियोस में देख रखी है और लास्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में भी हमने देख रखी थी। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कम युवक पिज्जा या फिर कोल्ड ड्रिंक में से, मींस जो युवक आया है वह एक युवक दोनों में से कम से कम या की हिंट है कम से कम एक ऑर्डर दे, तो उसे घटना ए यूनियन बी कहेंगे। कम से कम इंडिकेट करता है कि वो यूनियन है, तो उसे P ऑफ A यूनियन B हमें दे रखा है 0.88। कम से कम दो में से किसी एक का ऑर्डर देगा तो कम से कम उसे 0.88 की संभावना प्राप्त होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। किसी एक दिन डिनर हेतु आया युवक पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक में से एक वस्तु का ऑर्डर दे। पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक में से एक वस्तु। ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक नोट्स दूंगा, जो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वो नोट याद रखिएगा कि दो घटना में से किसी भी एक घटना को कहा रहे हैं, किसी भी एक घटना को ज्ञात करना हो तो उससे अंतर घटना द्वारा ज्ञात करेंगे। क्या? किसके द्वारा? अंतर घटना मतलब A माइनस बी और B माइनस ए। वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। मैं नोट्स पहले रिपीट करूंगा क्योंकि उस नोट्स पर से हम क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे। ये नोट आपको साइड में लिख लेना है। टेरेस की एक जगह होती है नोटबुक में, टेरेस इट मींस जो मार्जिन की जगह है, उस मार्जिन की जगह पे आप इस नोट को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने इससे पहले कम से कम की हिंट दे दी, दोनों की हिंट दे दी। उसी तरह से दोनों में से किसी एक घटना के बारे में कहा है कि दोनों में से
किसी एक घटना को घटना ही है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अंतर घटना घटेगी। दोनों में से किसी एक का मतलब होता है यदि घटना ए घटे तो घटना बी नहीं घटने वाली, और यदि घटना बी घटे तो ए नहीं घटने वाली। हमने परिभाषा जब सीखी थी तो उस परिभाषा में वही बताया था कि घटना ए घटे और बी ना घटे तो ए माइनस बी, और घटना बी घटे और ए ना घटे तो बी माइनस ए। तो इस पॉइंट में भी यही कहा है कि यदि युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक में से किसी एक वस्तु का ऑर्डर दे, यानी कि अगर वो पिज्जा का ऑर्डर देता है तो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं देगा, और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देता तो पिज्जा का ऑर्डर नहीं देगा। जो पॉइंट्स मैंने प्रैक्टिकली समझा है, मैंने आपको पहले कहा था संभावना प्रैक्टिकल्स पर डिपेंडेंट है, ये मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको कि यदि वो युवक पिज्जा का ऑर्डर दे, पिज्जा का ऑर्डर दे तो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं देगा, कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर ना दे। अथवा दूसरी सिचुएशन, पिज्जा का ऑर्डर देगा तो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं देगा, और यदि कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे, यदि कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे तो पिज्जा का ऑर्डर नहीं देगा। तो उसे मैं मान लेता हूं घटना सी। वंस अगेन आई रिपीट, ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सेंटेंस क्रिएट करोगे तब आपकी अंतर घटना आपको समझ में आएगी। बिना सेंटेंस के भी आप अंतर घटना कर सकते हो, परंतु ये सेंटेंस आपको टू द पॉइंट तक लेकर के जाएगा कि यदि एक युवक पिज्जा का ऑर्डर देता है, पिज्जा का ऑर्डर दे तो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि किसी दो में से किसी एक घटना की बात कही है। और अथवा कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे तो पिज्जा का ऑर्डर नहीं देगा, मैंने उसे घटना सी माना। तो घटना सी बराबर पिज्जा को मैंने माना था घटना ए घटे तो घटना बी नहीं घटेगी, मतलब ए माइनस बी। अथवा बोला है इसलिए प्लस करेंगे, तो यहाँ पे पी ऑफ सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस बी। अथवा या यह शब्द हो तो प्लस करते हैं, और पी ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स को मैंने बी माना था और पिज्जा को मैंने ए माना था। तो अब इनके सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आपको सूत्र की लिस्ट दी हुई है, सूत्र की लिस्ट आप रिवाइज कीजिए। इसमें a माइनस बी का सूत्र होता है p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, और प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, जो कि इनका सूत्र है। सूत्रों का सूत्र मैंने दे दिया। a माइनस b का सूत्र है a माइनस a इंटरसेक्शन b, b माइनस a का सूत्र है b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब सबसे बड़ी दुविधा इस बात की है कि मेरे पास प्रश्न में a इंटरसेक्शन b दिया ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने प्रश्न पढ़ा था तो मैंने पिज्जा के ऑर्डर को एक घटना a माना, कोल्ड ड्रिंक के ऑर्डर को मैंने घटना b माना, और कम से कम बोला हुआ है इसीलिए उसको a यूनियन b माना। मुझे दोनों घटना एक साथ घटने की कोई संभावना दी नहीं है। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दूंगा और एक नोट दूंगा, वर्किंग नोट जिसे हम कहेंगे। ये वर्किंग नोट आप अपनी नोटबुक में भी कीजिएगा, ये बहुत ही कंपलसरी वर्किंग नोट होगी, क्योंकि हमें a इंटरसेक्शन b निकालना होगा। तो a इंटरसेक्शन b के लिए एक सूत्र मैंने आपको बना के दिया था, p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन b। ये सूत्र कैसे बना था वो देखते हैं। तो आपको एक सूत्र बताया था p ऑफ a यूनियन b का, p ऑफ a यूनियन b का सूत्र था a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो उसी का a यूनियन b को मैं यहाँ से यहाँ ले गया और इंटरसेक्शन यहाँ से यहाँ ले आया, तो मेरे पास एक नया सूत्र बना p ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a यूनियन b। हमारे पास उन तीनों की वैल्यू है, इसलिए मुझे वो सूत्र बनाना पड़ा। तीनों की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 0.63 प्लस 0.54 माइनस 0.88, तो हमें आंसर मिला 0.29। एक बार कैलसी में आप वैल्यू पुट आउट कर लीजिए, कैलसी में सॉल्यूशन करने पे आपको ये इजीली मिल जाएगा कि 0.63 प्लस 0.54 माइनस 0.88, तो हमारा आंसर आएगा 0.29। अब हमारे पास a इंटरसेक्शन b की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे और पुट आउट करने के बाद यहाँ हम इसका आंसर निकालेंगे। तो
P ऑफ A जिसकी वैल्यू हमारे पास है, P ऑफ A की वैल्यू है 0.63 माइनस A इंटरसेक्शन B 0.29 प्लस P ऑफ B है 0.54 माइनस 0.29 जो कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है। तो हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे माइनस करने पे मिलेगा 0.34 और प्लस, अब इसका भी माइनस करेंगे, 4 में से 29 माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.25, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो इन दोनों को प्लस करने पर हमें मिलेगा 0.59 जो कि हमारे फाइनली घटना सी, जिसको हमने घटना सी माना है, उसका आंसर है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि युवक पिज्जा का ऑर्डर करे तो घटना ए घट रही है तो घटना बी नहीं घटेगी, क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि दोनों में से कोई एक घटना घटे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यहां तक जब तक आप ना पहुंच जाओ तब तक आप इसको स्टॉप मत कीजिएगा जब तक सवाल पूरी तरह से आपका हल ना हो जाए। चलो अभी हम एक नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके पेज नंबर 36 पर है। आपके वीडियो में क्वेश्चन जो है वो फ्लैश होगा। तो स्वाध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि घटना ए और घटना बी निदर्शावकाशियों की निशेष और परस्पर निवारक घटनाएं हैं। ये सेंटेंस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ए और बी जो है वो निशेष और परस्पर निवारक घटनाएं हैं। इसके लिए मैंने आपको थियरी ऑलरेडी बता दी है, तो उस थियरी को आपको याद रखना है। थियरी पॉइंट्स आप याद रखोगे तो इजीली काम होगा। तो घटना ए और घटना बी निशेष और निवारक। निशेष का मतलब होता है कि यदि मैं ए यूनियन बी करूंगा तो मुझे यू का आंसर मिलेगा। तो यदि मैं ए यूनियन बी करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसकी संभावना 1 मिलेगी। उसका कारण है निदर्शावकाश। निदर्शावकाश की संभावना 1 होती है। और परस्पर निवारक घटनाओं का मतलब होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, P ऑफ फाई, और P ऑफ फाई की वैल्यू होती है 0। मीन्स परस्पर निवारक का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाई होती है और फाई की संभावना होती है 0। तो ये 2 पॉइंट्स इस पॉइंट्स पर सूचना पर से हमें प्राप्त होंगे। सूचना से प्राप्त पॉइंट्स आपको याद रखना है। जब मैंने थियरी बताई थी तब मैंने कहा था कि आपको सवाल में सूचनाओं पर से पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, क्योंकि उस पर से हमें हमारी वैल्यू पता चलेगी। इसलिए वो वैल्यू ज्ञात करने के लिए वो थियरी मैंने आपको बताई थी। तो चलिए सवाल क्या चलता है कि P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B, ऐसा सवाल ने कहा है कि P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B, सवाल ने ऐसा कहा है। तो आप पता कीजिए P ऑफ A का मान। तो आप P ऑफ A का मान ज्ञात कीजिए जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B में P ऑफ A यूनियन B का सूत्र हम बनाएंगे। तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B। मैंने ऐसा क्यों किया वो हम देखते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि P ऑफ A यूनियन B का मान होता है P ऑफ U और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान होता है 0। इसलिए मैंने माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों घटनाएं परस्पर निवारक घटनाएं हैं। तो परस्पर निवारक घटनाएं होने की वजह से P ऑफ A यूनियन B का मान होता है 1, जो कि हमारे सूचना पर से हमने ज्ञात कर लिया है। P ऑफ A का मान, तो P ऑफ A का मान हमें दे रखा है 2P ऑफ B, तो मैं P ऑफ A की जगह पे 2P ऑफ B रख देता हूं और P ऑफ B की जगह मेरे पास कोई मान ना होने की वजह से मैंने P ऑफ B को वैसे का वैसा रख दिया। अब मैथ्स के नियमानुसार हम 2 और सजातीय पदों का जोड़ होता है, P ऑफ B का जोड़ हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 2 और 1 मिला के हो गए 3। तो P ऑफ B बराबर 1/3, ये गुणा में था उससे गया तो भाग। आ गया हमारा आंसर P ऑफ B। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आकर के अपना काम स्टॉप कर देते हैं जबकि ये आंसर अधूरा है। P ऑफ B हमने निकाला जबकि हमें पूछा गया है P ऑफ A, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें P ऑफ A की जो सूचना हमारे पास थी P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B, उसमें P ऑफ B का मूल्य निर्धारित कर देना है जो कि सूचना हमारे पास पहले से थी। तो 2P ऑफ B की जगह पे मैं रख दूंगा P ऑफ B का मान 2 गुणा में 1/3। बहुत सारे स्टूडेंट इसे काटने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रखिए गुणा में आमने सामने गुणा होता है तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ये हमारा फाइनल आंसर है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो कैल्सी का इस्तेमाल करोगे तो आएगा 0.67, ये भी फाइनल आंसर है। दोनों आंसर्स आपके लिए चलेंगे। तो 2/3 ये हमारा मेन आंसर होगा। तो P ऑफ A का मान जो हमें पूछा गया था वो हमारा निकल गया। तो जब तक सवाल का आंसर ना मिल जाए तब तक उस सवाल को आगे बढ़ते रहिएगा। ध्यान रखिएगा प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाइए जिनसे उनका काम आसान हो जाए, उन्हें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।